तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार होमगार्ड में आपका मेगा सूची कैसे तैयार किया जाता है। मेगा सूची की बात करें तो सबसे पहले आपका ऊंची कूद, लंबी कूद और आपका दौड़ लिया जाएगा और गोला फेंक लिया जाएगा। ठीक है, उन तीनों में आप पास हो जाइएगा तो उसके बाद कुल अंकों के आधार पर मतलब 15 मार्क्स का होगा आपका ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक। उन 15 नंबर के आधार पर आपका जिला स्तरीय मेगा सूची आपका तैयार किया जाता है, जिसमें आपका जिसमें अभ्यर्थियों की कोटि उपलब्ध रहेगा। प्रत्येक जिले में विरुद्ध आपका 1.5 गुना यहाँ पे रिजल्ट दिया जाता है। मतलब अगर 100 सीट है तो 150 व्यक्तियों के यहाँ पे नाम रहता है। इस पर एक वीडियो भी हम बनाए हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, वो भी आप देख सकते हैं, फुल डिटेल्स में बताएं। ठीक है, तो 1.5 गुना रिजल्ट देता है, तो 1.5 गुना पहले रिजल्ट देगा मेगा सूची तैयार करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या करेगा, तो शारीरिक यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, कुछ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शारीरिक यहाँ पे योग्यता दक्षता परीक्षा 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर मेगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। ठीक है, तो पहली बात ये कहा है। ठीक है, और दूसरा बात कहा है यहाँ पे देखिए, तो समान अंक और समान जन्म तिथि की दशा में आपका उच्चतर शैक्षिक अर्हता वाले अभ्यर्थी के स्थान पर मेगा सूची में आपका ऊपर रखा जाएगा। यानी समान अंक और समान जन्म तिथि आपका प्राप्त है और तो आपका उसके विरुद्ध आपका शैक्षिक योग्यता में आपका शैक्षिक योग्यता देखा जाएगा उसमें आपका। उसके बाद आपका आपके नाम के ऊपर उसका नाम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, और 3 नंबर में बात करें तो क्या लिखा हुआ है, तो शैक्षिक योग्यता समान होने की दशा में पद के अवधि न्यूनतम अर्हता वाले यानी इंटरमीडिएट एवं समकक्ष में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर मेगा सूची में आपका ऊपर रखा जाएगा। 3 नंबर में ये कहा है। और चौथा नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो देखिए, तो उपयुक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में उनके नाम में यहाँ पे देवनागरी लिपि के वर्णमाला में ये आपका देवनागरी लिपि का आपका जो स्थान होता है मेगा सूची में आपका उच्चतर रखा जाएगा। यानी ये सब आपका मिल जाता है तो ये समान अंक आपका आता है, समान जन्म तिथि है, सब कुछ होता है तो आपका देवनागरी लिपि देखा जाएगा। यानी किसी के नाम है विकी और किसी का नाम है अमन, तो देवनागरी लिपि में सबसे पहले क्या आता है, मान लीजिए अ में कौन बड़ा है तो अ सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले अ वाला को उठाएगा। तो ऐसे आपका यहाँ पे देवनागरी लिपि में यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि स्वच्छ नामांकन गिरी अक्षर मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं तो किसी कारणवश उनका अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट रद्द किया जाता है तो उनके द्वारा त्याग पत्र समर्पित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेगा सूची में निचले क्रम में अवस्थित उक्त कोटि के यहाँ पे प्रतिक्षारत अभ्यर्थी का नियमानुसार नामांकन किया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें अभ्यर्थी का चरित्र यहाँ पे कैसा होना चाहिए ये भी देख लीजिए। जब मेगा सूची यहाँ पे तैयार किया जाएगा तो नामांकन का पूरे सभी चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस यहाँ पे चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने हेतु अथवा अन्यथा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में आपका संबंधित अभ्यर्थी नामांकन के लिए अयोग्य घोषित यहाँ पे कर दीजिएगा। किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध यहाँ पे न्यायालय या आपराधिक मामला यहाँ पे लंबित नहीं होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे केस आपका लंबित नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ आपको केस पहले ही आपको हटवा लेना है, अन्यथा न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध घोषित किए जाने पर राज्य सरकार से प्रचलित नियमों के आलोक में उन्हें नामांकन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अथवा उनके विरुद्ध सम्मत कार्रवाई भी आपका किया जाएगा। ठीक है, तो केस शुरू होगा तो पहले सल्टा लीजिएगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है, सब कुछ आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेगा सूची ऐसे तैयार किया जाएगा। ये 4 यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक जिला में यहाँ पे 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम आपको बता ही दिए। 2 नंबर में समान अंक वाला हम आपको समान अंक वाला बता दिया और शैक्षिक योग्यता भी बता दिए और देवनागरी लिपि के अनुसार आपका देखा जाएगा। ये सब आपका ऊपर वाला सामान आता है। तो ये सब आपका ऐसे आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो बहुत जल्द आपका बिहार होमगार्ड 2026 का बहुत जल्द आपका फॉर्म भराने वाला है, तो नोटिस आपका बहुत जल्द आपका यहाँ पे जारी होने वाला है। ठीक है, अप्रैल या मई में आपका नोटिस जारी होने का संभावना है। 13,500 पदों पर आपका ये भर्ती होने वाला है, तो जरूर फॉर्म भरिएगा। ठीक है, आवेदन आपको सब कुछ हम आपको फॉर्म भर के ही बता देंगे कि आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेगा सूची में आप जान ली होगी मेगा सूची आप कैसे तैयार किया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।